गुड मॉर्निंग आप सभी को, जय मसीह की। और आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर का अनुकरण करो इस विषय पर बात करेंगे। इसके लिए हम एक वचन को पढ़ते हैं, इफिसियों का 5वां अध्याय वचन 1। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। इफिसियों का 1 से लेकर 4 अध्याय तक सिखाने के बाद में पौलुस जब 5वें अध्याय में आते हैं तब वो शुरुआत करते हैं कि प्रिय बालकों के समान। और पौलुस यहाँ पर बालकों का शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? पौलुस ने क्यों नहीं कहा कि किसी एक प्रौढ़ व्यक्ति के जैसे, किसी एक सिद्ध व्यक्ति के जैसे, बट वो कह रहे हैं कि बालकों के समान। क्योंकि जब आप देखते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो किसी भी बात पर जल्दी से भरोसा करते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं और उसका अनुकरण करने लगते हैं। जब हम भी छोटे थे तब जो हमारे सुपर हीरोज थे, जैसे शक्तिमान हो गया और कुछ स्पाइडरमैन वगैरह और कुछ हो गए, तो हम उनको देखते थे और उनका अनुकरण करते थे। उनके जैसे बात करना, कपड़े पहनना, चलना ना। तो यहाँ पर इफिसियों के 5वें अध्याय वचन 1 में जब पौलुस आते हैं तो पौलुस कह रहे कि जब तुम जान चुके हो कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है, तुम उसमें कौन हो, तुम्हारे साथ कौन है और भविष्य में तुम्हारे लिए क्या रखा है, तो इन बातों से प्रभावित होकर परमेश्वर का अनुकरण करो। पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय वचन 1 में लिखा है, तुम मेरे सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मैं परमेश्वर का अनुकरण करता हूँ तुम भी परमेश्वर का अनुकरण करो। और पौलुस क्यों कह रहे हैं यहाँ पर एक विश्वासी को कि परमेश्वर का अनुकरण करो? क्योंकि हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो जीवन शैली है, चरित्र है, स्वभाव है, वो अंश अंश करके बदलता जाए। हमारे स्वभाव को देख के लोग परमेश्वर को जाने। तो कौन सी बातों में हम परमेश्वर का अनुकरण कर सकते हैं? सभी बातों में जो यीशु मसीह ने की है। हम देखते हैं सुसमाचारों की किताबों में जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तब उन्होंने हर एक परिस्थिति का सामना किया। वो भूखे थे, वो सताए जा रहे थे, उनके सामने लालसाएं आ रही थी, वो रो रहे थे, वो आनंदित हो रहे थे। वो सभी परिस्थितियों का सामना किया और सभी परिस्थितियों में उन्होंने हमारे लिए एक उदाहरण रख छोड़े हैं। और उदाहरण है व्यक्तिगत संगति परमेश्वर के साथ, वचन, प्रार्थना। ये उदाहरण यीशु मसीह ने हमारे लिए रख छोड़े हैं। और जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है वो परमेश्वर नहीं जानते, वो बहुत कुछ बड़ा है, ऐसी बात नहीं है। आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हो, परमेश्वर उस परिस्थिति से गुजर चुके हैं और परमेश्वर ने आपके लिए उपाय भी दिए हैं। पहला पत्रस का 2 अध्याय वचन 21 में इस प्रकार से लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। जैसे कि मैंने बताया, यीशु मसीह ने हमारे लिए उदाहरण रखे हैं कि हम प्रार्थना, वचन, संगति के द्वारा परमेश्वर का अनुकरण कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि जब भी एक विश्वासी के जीवन में कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है या परेशानी आती है तब उसका 2 ही रीजन हो सकता है। या कुछ हम ऐसा कर रहे हैं जो परमेश्वर के चरित्र के विरुद्ध है, या हमारी परमेश्वर के साथ संगति टूट सकती है। तो परमेश्वर हमें वापस लाने के लिए हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करेंगे ताकि हम समझ जाए कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि हम विश्वास में परिपक्व बनते जाए। तो जब भी हमारे जीवन में परिस्थितियाँ या परेशानियाँ उत्पन्न होती है तो याद रखिए कि यीशु मसीह ने हमारे लिए उदाहरण रख छोड़े हैं। यीशु मसीह उन सारी परिस्थितियों से गुजर चुके हैं जो आज हम गुजर रहे हैं, और परमेश्वर हमारे साथ है और हमारे लिए वो उपाय भी दे रहे हैं। और आगे हम जाके देखते हैं कि बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे हैं या बहुत सारे संसारिक लोग ऐसे हैं जो वचनों को नहीं पढ़ते या उन्हें परमेश्वर के बारे में पता नहीं है, जीवित परमेश्वर के बारे में पता नहीं। लेकिन जब वो आपके और मेरे चरित्र को, मेरे स्वभाव को, आपके स्वभाव को जब वो देखते हैं तब वो कहते हैं कि इस व्यक्ति में कुछ अलग बात है। जब हम परमेश्वर का अनुकरण करते हुए जीवन जीते हैं तब मानो हमारा प्रकाश इस संसार में चमकने लगता है और उस प्रकाश के द्वारा लोग यीशु मसीह की ओर आकर्षित होते हैं। परमेश्वर का अनुकरण करके जीवन जीने से परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य भी देते हैं, बुद्धिमत्ता भी देते हैं। हमारे हर एक निर्णय में परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चलें और परमेश्वर की तरह बने। परमेश्वर नहीं बने लेकिन परमेश्वर की तरह, परमेश्वर का अनुकरण करते हुए परमेश्वर की तरह बने। तो इस सुबह के लिए इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर एक चीज़
जो यीशु मसीह ने हमारे लिए की है, उन बातों का अनुकरण करते हुए परमेश्वर के पीछे चलें। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे।